हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम से चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे गाइज हम लोग अभी तक प्रैक्टिस सेट कर रहे थे लेखपाल के लिए। हम लोग का पूरा फोकस है कि आप लोगों को लेखपाल में एक अच्छा जो भी 25 के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसमें अच्छी तरीके से 23 तो सही करके आइए। तो गाइज मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोगों को मैं इतना पढ़ा दूंगी कि आप लोगों के एग्जाम में 25 में 23 तो आपके कहीं भी कोई भी क्वेश्चन गलत ही नहीं होंगे। ठीक है गाइज। तो चलिए आज हम लोग जो अभी तक प्रैक्टिस सेट कर रहे थे गाइज, अब हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। जो भी प्रत्यय में हम लोग थोड़ा प्रत्यय पढ़ चुके थे, अब उसके आगे जो भी प्रत्यय के जो भी नियम मैंने आपको बताया था तो अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। जो भी मेरे नए विद्यार्थी, मैं उनसे ये चीज़ कहूँगी, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए गाइज अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने प्रत्यय की ओर। थोड़ा सी हम लोग पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग पिछली क्लास में प्रत्यय कहाँ तक पढ़ चुके थे गाइज। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए प्रत्यय, हम लोग प्रत्यय के बारे में पढ़ते थे कि प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन कौन से आपका? एक आपका प्रति, धन, अय। ठीक है, प्रति, धन, अय। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद में। ठीक है, साथ में पर बाद में। अय का मतलब लगने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर प्रति का मतलब क्या होता है कि साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में। अय का मतलब होता है लगने वाला, लगने वाला। ठीक है, शब्दों के साथ पर बाद में लगने वाला। किसके साथ? शब्दों के साथ पर बाद में लगने वाला को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो आप यहाँ पर गाइस समझ गए होंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं, कि वो मतलब शब्द के साथ पर बाद में लगने वालों को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है गाइस। अब जैसे यहाँ पर अगर शायद मैं थोड़ा उदाहरण लेती हूँ आपको, यहाँ पर एक मैं उदाहरण से आपको समझा रही हूँ। जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ये आपका क्या है? शब्द है। ये शब्द है, ये आपका एक घट दिया हुआ है गाइस। ठीक है, ये मतलब गाइस आपका मूल शब्द है। जैसे पर बाद में लगने वाला, मतलब बाद में लगने वाला। ठीक है, तो बाद में लगने वाला गाइस ये जैसे दिया हुआ ई, ये आपका एक शब्दांश है। इसे मतलब गाइस हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ये आपका मूल शब्द होता है। कहते हैं ना कि शब्द के साथ पर बाद में लगने वाला। तो गाइस ये मतलब रहा आपका मूल शब्द है। ये आपका क्या है? मूल शब्द है। ये क्या आपका शब्दांश है, जिसको हम प्रत्यय कहते हैं। शब्दांश को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ये आपका शब्दांश है। क्या कह रहा है कि शब्द के साथ पर बाद में लगने वाला, ये आपका शब्द है। अब बाद में लगने वाला को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जब ये आपस में मिल जाते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है, घटिया। क्या बन जाता है गाइस? घटिया। तो गाइस अब मैं आशा करती हूँ कि आपको प्रत्यय समझ में आ गया होगा कि प्रत्यय का मतलब क्या होता है। तो सिर्फ मत आप थोड़ा सा ये चीज रखिएगा कि प्रत्यय का जो मतलब होता है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि प्रत्यय शब्द के आरंभ में लगता है कि शब्द के बाद लगता है। तो आप लोग गाइस बताएंगे कि प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब जो उपसर्ग होता है वो शब्द के पहले लगता है। ठीक है, जैसे मतलब यहाँ पर उपसर्ग की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर उपसर्ग की अगर शायद मैं बात करती हूँ, जैसे अप, धन, मान। तो यहाँ पर क्या गाइस किया हो गया? अपमान, अपमान। तो ये गाइस आपका क्या रहा है? ये उपसर्ग रहा आपका, और ये आपका मूल शब्द रहा। ठीक है, तो ये मूल शब्द के आरंभ में लगता है उपसर्ग। ठीक है, तो ये जाके इससे नए शब्द का निर्माण हो जाता है, तो क्या बन जाता है? अपमान। तो इसी तरह गाइस हम लोग का प्रत्यय भी होता है। अब देखिए हम लोग प्रत्यय के बारे में कितना पढ़ते हैं। अब प्रत्यय कितने होते हैं? प्रत्यय दो होते हैं। कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? एक आपका गाइस होता है कृत प्रत्यय होता है, जिसमें क्वेश्चन मैं आपको कल कराई भी थी। कल के प्रैक्टिस सेट में मैं आपको ये क्वेश्चन भी कराई थी। अब देखिए अगर यहाँ पर अगर बात किया जाए कि प्रत्यय कितने होते हैं, प्रत्यय दो होते हैं। कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? एक गाइस आपका कृत प्रत्यय होता है, कृत प्रत्यय। ठीक है, और एक आपका होता है तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रत्यय कितने होते हैं? प्रत्यय दो प्रत्यय होते हैं। कौन कौन से? एक आपका कृत प्रत्यय होता है और दूसरा आपका तद्धित प्रत्यय होता है। अब देखिए कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो धातु और क्रिया के अंत में प्रयुक्त होकर उसका उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। तो उसे मतलब गाइस क्या कहते हैं हम?
कृत प्रत्यय कहते हैं। ये चीज मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी कि वे प्रत्यय जो क्रिया, देखिए इसमें क्रिया और धातु की बात करता है, याद रखिएगा। इसमें क्रिया, कृत प्रत्यय में क्या होता है, क्रिया या धातु के, ठीक है, क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, तो उसे मतलब गाइस क्या कहते हैं, उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे एक मैं उदाहरण ले लूं, लड़ धन आकू, आकू, ठीक है, लड़ धन आकू, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, जब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है लड़ धन आकू, जब यहाँ पर जाके ये जुड़ता है, जैसे ये आपका आके जुड़ता है मूल शब्द में, ठीक है, मूल वाले शब्द में जब ये आके जुड़ता है, या तो आप इसे धातु भी कह सकते हैं, ठीक है, जब ये मतलब आके, ये आपका धातु है, ये आपका प्रत्यय है, ठीक है, जैसे ही ये प्रत्यय आपके धातु में आके जुड़ता है तो क्या बन जाता है, लड़ाकू, ठीक है। तो इसके मतलब गाइस इसमें मतलब परिवर्तन लाई दिए लड़ाकू, इसके जो अर्थ में क्या हो गया, परिवर्तन आ गया लड़ाकू। तो ये मतलब गाइस रहा आपका कृत प्रत्यय। तो आपकी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन कर लिया जाता है कि कृत प्रत्यय में कौन सी क्रिया यूज होती है, मतलब कौन सा यूज होता है, क्रिया, धातु, विशेषण, ऐसे करके क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कृत प्रत्यय में क्रिया या धातु का यूज होता है। लेकिन यही पास अगर शायद हम बात करें तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, तो तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो गाइस इसमें जो प्रयुक्त होता है, संज्ञा आपका होता है, ठीक है, संज्ञा के बाद आपका सर्वनाम और यहाँ पास आपका विशेषण। कल की प्रैक्टिस सेट में गाइस मैंने मतलब कराया था कि तद्धित प्रत्यय के बारे में और आपका कृत प्रत्यय के बारे में, तो इसमें क्वेश्चन भी कल मैं आपको कराई थी। तो यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर तद्धित प्रत्यय, अब इनके जो अंत में जो प्रयुक्त होते हैं वही मतलब गाइस आपके तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने जो भी गाइस हम लोग नियम पढ़े थे। अब देखिए थोड़ा सा मैं और डिफाइन कर दूं यहाँ पर, जैसे यहाँ पास गाइस थोड़ा सा मैं बता दूं, देखिए ये आपके दो प्रत्यय तो होते ही होते हैं साथ में, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। लेकिन ये एक ऐसा मतलब एक वो होता है, जैसे कुछ प्रत्यय कृत प्रत्यय भी होते हैं और कुछ प्रत्यय तद्धित प्रत्यय होते हैं। ये आपके कृत प्रत्यय भी होते हैं और कुछ आपके तद्धित प्रत्यय होते हैं। जैसे गाइस मैं बात करूं ता, आपका ता मतलब किस में आता है, दोनों श्रेणी में आता है, ठीक है, वो मतलब कृत प्रत्यय भी होता है और तद्धित प्रत्यय भी होता है, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब हम लोग आते हैं, हम लोग कुछ नियम पढ़े थे, कुछ नियम पढ़े थे, कुछ नियम। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक नियम पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि समानता जब किसी भी मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो उसके मतलब मूल शब्द के अंतिम स्वर, जो अंतिम स्वर होता है मूल शब्द का अंतिम स्वर को क्या करते हैं, हटाकर उसमें हम लोग प्रत्यय लगा देते हैं। उसमें गाइस हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यय लगा देते हैं। तो गाइस ये नियम मैंने आपको पढ़ाया था। जैसे पढ़ धन, देखिए पढ़ धन आई, ठीक है। अब आप लोग इसे समझिएगा, मैंने अभी क्या बोला आपसे कि जब किसी शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ा जाता है तो उसके मूल शब्द में, उसका जो मूल शब्द है इसमें प्रत्यय, देखिए इसके जो मूल शब्द में स्वर हटाकर क्या करते हैं, प्रत्यय लगा देते हैं। अब जैसे ये आपका क्या दिया हुआ है, ये गाइस दिया हुआ है ढा, ठीक है, और ये इसमें अंतिम स्वर क्या है, आ है। इसको गाइस हम क्या करते हैं, इसको हटाकर हम क्या करते हैं, प्रत्यय लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रत्यय लगा देते हैं, ठीक है। अब ये इसको पूरा कर देगा, ये बचा हुआ वाक्य कैसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पढ़ाई, क्या हो गया, पढ़ाई, ठीक है गाइस। तो इस तरह गाइस हम लोग प्रत्यय को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो गाइस यहाँ तक हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं नए, मतलब कि नए वो दूसरे मतलब नियम को जानते हैं कि हमारा दूसरा नियम क्या है। देखिए गाइस अब यहाँ पास हम लोग पढ़ते हैं क्रिया प्रत्यय। देखिए अगर शायद हम लोग क्रिया प्रत्यय की बात करें कि क्रिया प्रत्यय क्या होती है, तो थोड़ा सा आप उदाहरण से समझिए पहले। देखिए क्रिया प्रत्यय वह प्रत्यय होते हैं जो धातु के तुरंत बाद
जो धातु के तुरंत बाद जुड़कर क्रिया का निर्माण करते हैं। जो धातु के तुरंत बाद जुड़कर क्या करते हैं, क्रिया का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर आपका धातु क्या है, जैसे खा क्या है आपका धातु, खा क्या कह रहा है कि मतलब कि धातु के तुरंत बाद जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, क्रिया का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्रिया का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रिया प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पास क्या दिया हुआ है, ना। ठीक है, अब ये जब आपस में जुड़ गया, खाना, ये कोई क्रिया कर रहा है, खाना, ये कोई क्रिया कर रहा है ना, खाने की क्रिया है इसकी, ये कोई क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर गाइस ये क्या हो गया, आपका मूल शब्द हो गया, और ये जो आपकी क्या हो गई, क्रिया हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस क्या बन गया, खाना। जैसे गाइस यहाँ पर जैसे आपको दे दें भर धन नी, ठीक है, भर धन नी, नी क्या है आपकी क्रिया है, और ये क्या है आपका मूल शब्द है। भर क्या है आपका मूल शब्द है, और नी क्या है आपकी क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भर नी, भर नी, भर नी। जैसे यही पास गाइस मैं बात करूं जा, जा धन ता, तो ये मतलब गाइस क्या हो गया आपका, जैसे ये आपस में मिल गया तो ये मतलब आपका मूल शब्द हो गया, ये आपकी क्रिया हो गई जब ये आपस में मिल गया जाता। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए गाइस कि जाता का मूल शब्द क्या है, आपकी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि भरनी का मूल शब्द क्या है, तो आप कैसे बताओगे, भरनी। नी आप समझ जाएंगे ये आपकी क्रिया है, और मूल शब्द क्या है आपका भर है। ठीक है, इस तरह आपसे कोई पूछ ले कि खाना में मूल शब्द क्या है, तो खा आपकी क्रिया, वो सॉरी, ना आपकी क्रिया है, और खा आपका क्या है, मूल शब्द है। ठीक है, तो आजकल आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन कर लिया जाता है कि जैसे पूछे कि खाना का मूल शब्द क्या है, खाना का मूल शब्द क्या है, तो आप क्या बताओगे गाइज, खा है। ठीक है, इसी तरह गाइज चलिए अब आप लोग इसका, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्रिया प्रत्यय किसे कहते हैं। तो आप लोग थोड़ी सी इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए, सिर्फ समझने के लिए लिख लीजिए, क्योंकि जिससे आप लोगों को पढ़ने में आराम लगेगा। क्योंकि अभी तो आप लोगों के दिमाग में लगेगा कि मुझे तो आने लगा है, लेकिन थोड़ा सा आप डिफिनेशन अगर आप लिख लेंगे, तो आप एक बार अगर रिवीजन कर लेंगे तो वो चीज आपके दिमाग में रहेगी। चलिए गाइस आप लोग थोड़ी इसकी परिभाषा लिख लीजिए, थोड़ा से परिभाषा। देखिए गाइस, अगर शायद आप लोग अगर प्रत्यय अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको वर्तनी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप छोटी छोटी चीज की जो गलतियां कर देते हैं वो गलतियां आज के बाद नहीं होगी। ठीक है गाइस, तो चलिए आप लोग थोड़ी डिफिनेशन लिख लीजिए। जो प्रत्यय धातु, जो प्रत्यय धातु के तुरंत बाद, जो प्रत्यय धातु के तुरंत बाद जुड़कर क्रिया का निर्माण करते हैं, जुड़कर क्रिया का निर्माण करते हैं, वे क्रिया प्रत्यय कहलाते हैं। वे कौन सा प्रत्यय कहलाते हैं गाइस, क्रिया प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए, इसके जो मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, याद रखिएगा, इसके मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पास ये खा दिया हुआ है, यहाँ पास हम ना जोड़ देते हैं तो यहाँ पास खाना बन जाता है। तो यहाँ पास आप ये लिख लीजिए कि ये प्रत्यय, ये उसके आगे लिखिएगा, ठीक है, उसे हम क्रिया प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय मूल शब्द के अंतिम स्वर में, देखिए अभी तक हम लोग क्या करते थे, पढ़ धन आई, पढ़ धन आई, देखिए आप लोग समझिएगा, पढ़ धन आई, हम लोग क्या करते हैं, इसके मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है। कैसे गाइस, क्योंकि यहाँ पास ये हलंत वाला डा और ये इसका अंतिम स्वर क्या होता था, आ होता था। इसको हटाकर क्या करते थे गाइस, हम लोग आई प्रत्यय लगा देते थे, आई प्रत्यय लगा देते थे। तो यही चीज कह रहा है कि इसके मूल शब्द में, मूल शब्द के अंतिम स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है, या कोई बदलाव नहीं होता है। तो गाइस मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इसके मूल जो इसका मूल शब्द है, मूल शब्द के अंतिम स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पास क्या हो रहा था, इसके मूल शब्द के अंतिम स्वर में क्या हो रहा था कि इसका स्वर प्रत्यय हटा, इसका मतलब स्वर हटाकर हम आई प्रत्यय का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस ये लिख लीजिए। अब थोड़ा सा आप लोग इसके उदाहरण लिख लीजिए। यहाँ पास प्रत्यय डाल लीजिए, प्रत्यय और निर्मित शब्द, मतलब नए शब्द भी आप कर सकते हैं, नए शब्द, नए शब्द। ठीक है, नए शब्द। अब देखिए प्रत्यय जैसे आपका है क्रिया प्रत्यय, जैसे आपका ना दिया हुआ है, जैसे ना,
ठीक है। अब देखिए ना हो गया, जैसे आपका खाना, खाना क्या है, ये आपकी नए शब्द हो गए। अब अगर ये पूछा जाए खाना का मूल शब्द क्या है, तो खाएगा, क्या है, खाए। अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि खाना का मूल शब्द क्या है, तो खा हो गया। जैसे आपका रोना, रोना का मूल शब्द क्या है, रो, ठीक है, रोना का मूल शब्द क्या है, रो है। इस तरह गाइस मैं नी की बात करूं, ठीक है। अब देखिए नी में जैसे कर, नी, करनी, करनी का मूल शब्द क्या है, कर, भरनी, भरनी, भरनी का मूल शब्द क्या है, भर, ठीक है। इस तरह गाइस यहाँ पर दिया है या का, जैसे या, खाया, खाया का मूल शब्द क्या है, खा। तो ये चीज गाइस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि आजकल आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है। जैसे खाया का मूल शब्द क्या होता है, खा होता है, ठीक है। पिया, वो पिया मत समझ लीजिएगा, ठीक है, ये पिया मतलब पानी पीने वाला, ठीक है, पिया। तो चलिए पिया का मूल शब्द क्या है, पी, ठीक है। तो ये मतलब गाइस रहा आपका प्रत्यय और प्रत्यय से बने हुए शब्द, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दिया है ता, एक बार और लिख लीजिए, ता, ती, ते, ठीक है, ता, ती, ते, ठीक है। इससे मतलब जैसे लिखता, लिखता। अब देखिए लिखता का मूल शब्द क्या होगा आपका, लिख, क्या होगा गाइस, लिख, ठीक है। पढ़ता, पढ़ता का मूल शब्द क्या होगा, पढ़। तो गाइस इसे मतलब कि आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि क्रिया प्रत्यय ऐसे होते हैं। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्रिया प्रत्यय आप कैसे पहचानेंगे। जैसे यहाँ पर दे दिया आपको खाया, देखिए यहाँ से आप समझ जाएंगे खाया ये क्या आपका क्रिया है और खा क्या है आपका मूल शब्द है, ठीक है। इस तरह इसमें ये आपकी क्रिया है और ये आपका क्या है, मूल शब्द है। लिखता में भी ऐसे आप समझेंगे, ये आपका मूल शब्द है, ता आपका क्या है, क्रिया है, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। एक मिनट गाइस, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिए गाइस आप लोग, नोट डाउन हो गया आपका गाइस। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा से, अब हम लोग जानेंगे इसके बारे में और अच्छी तरीके से, जो आप लोगों की बहुत ज्यादा गलती हो जाती है एग्जाम में, जो आप बहुत ज्यादा ही गलती कर देते हैं। देखिए आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन किया गया था, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में किया गया था गाइस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विचार, विचार में एक एक प्रत्यय, एक प्रत्यय, एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द, बना शब्द है। देखिए ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन किया गया था, बना शब्द, ये आपके एग्जाम में आया था, वीडियो में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो में ये क्वेश्चन किया गया था। आप देखिए नंबर 1 वहां पर क्या दे दिया गया, नंबर 1 में था वैचारिक, वैचारिक। नंबर 2 में क्या था, नंबर 2 में था आपका विचारिक, विचारिक। नंबर 3 में क्या था आपका ऑप्शन, वैचारिक, वैचारिक। और नंबर 4 में क्या था गाइज आपका, नंबर 4 में था विचारिक, विचौरिक। नंबर 4 में क्या था, विचौरिक, ठीक है। नंबर 1 में क्या था, वैचारिक। नंबर 2 में क्या था, विचारिक, वैचारिक और विचौरिक। तो गाइस आप मुझे ये बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा कि विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द। तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो मुझे तो यही उम्मीद है कि शायद आप लोग इसमें टिक करके आएंगे विचारिक। शायद मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसमें भी टिक करते हैं। क्यों, रीजन क्या है कि आप लोग तुरंत क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे विचाधनिक, ठीक है। यहाँ पर इसको आप लगा देंगे, ये बन गया विचारिक, ठीक है। तो आप लोगों के हिसाब से तो यही भी ऑप्शन सही होगा, लेकिन ये ऑप्शन आपका क्या है गाइस, गलत है। तो इसी को गाइस हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे
कि ये ऑप्शन हमारा कैसे गलत हो गया है, क्योंकि इसमें एक प्रत्यय लगा दिया तो यहाँ पास बन गया। जैसे अभी तक हम लोग पढ़ के आते थे, पढ़ धन आकू, पढ़ धन आकू करके आते थे। देखिए गाइस, हम लोग छोटी छोटी चीज को गौर करेंगे जिससे आप लोगों की हिंदी एकदम गलत ना हो, आप लोग हिंदी को एकदम परफेक्ट तरीके से लिखें, ठीक है। जिससे आप देखिए, अब यहाँ पास आपने कहा मैम यहाँ पास तो हमने जोड़ दिया था तो हम लोग का तो सही हो गया था, बिल्कुल सही सही हो गया था। लेकिन देखिए गाइस, यहाँ पास कुछ इसकी नियम कानून है कि हम लोग इसे कैसे, मतलब इसके नियम कानून है जिसको हम लोग वर्तनी भी करने में दिक्कत नहीं होगी, अच्छी तरीके से हम लोग वर्तनी समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या होगा, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैम तब तो फिर पक्का है, तुक्का लगाते हैं, लग गया तुक्का, वैचारिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वैचारिक तो होगा, चलिए आपको तुक्का तो लग गया है वैचारिक वैचारिक में, लेकिन रीजन क्या था कि यहाँ पर वैचारिक विचारिक ना होकर वैचारिक क्यों हुआ, बस मैं आज इसी को क्लियर करूंगी, ठीक है। तो गाइस, कल की क्लास में हम लोग इसे अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। कल यहीं से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।